अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 4 क्लास की जनरल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, अपने आप के बारे में जानना या अपने आप को समझना। आवर बॉडी हैज़ वेरियस पार्ट्स जस्ट लाइक अ मशीन। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है। जैसे ये कार, व्हील एक्सेट्रा, ये भी मशीनें हैं। अगर इन मशीनों में कोई भी ख़राबी पैदा हो जाए तो ये भी ठीक से काम नहीं करती। इसी तरह हमारी बॉडी भी एक मशीन है। अगर हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन ख़राब हो जाए तो पूरी बॉडी में तकलीफ़ पैदा होगी और वो ठीक से काम नहीं करेगी। Whenever we look into a mirror, we see many of an organs. For example, eyes, ear, nose. आप देखते हैं कि आपको अपने काफ़ी ऑर्गन्स मिरर में नज़र आते हैं। जिन ऑर्गन्स को आप देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आइज़, ईयर, नोज़, फुट्स एक्सेट्रा, वो आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, बाहर वाले ऑर्गन्स। और ऐसे ऑर्गन्स जैसे लंग्स, किडनीज और हार्ट वगैरह, जिनको आप ना टच कर सकते हैं और ना आप देख सकते हैं, वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं। सेकंड नंबर पे है मेजर बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। बॉडी के जो मेजर पार्ट्स हैं, अहम पार्ट्स, और उनके काम क्या हैं। सबसे फर्स्ट पे है आई। आई, आपको पता है कि आई से हम लोग चीज़ें देखने में मदद करते हैं। इसका कलर सच एज ग्रीन ट्रीज, blue sky, or etc. Eyes are the only organs of our body which can see this beauty and make our lives colorful. अगर हमारे पास आइज़ ना होती तो हम इस दुनिया की रंगीन रोशनियों को नहीं देख सकते थे। उसके बाद आपके पास है ईयर। ईयर से जैसे आप सुनते हैं स्कूल की बेल्स एक्सेट्रा। आप जब खुश होते हैं तो आप अपने कहकों को सुन सकते हैं। आप जब गम में होते हैं तो अब आप किसी का रोना सुन सकते हैं। वो तमाम साउंड, खुशी के हों या गमी के, वो आप अपने कानों से सुनते हैं। उसके बाद है तीत। तीत आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का, जो आपको खाना खाने में मदद देते हैं। नंबर थर्ड, तीत की 2 टाइप्स हैं, मिल्क टीथ और प्रीमियर टीथ। मिल्क टीथ को आपने सुना होगा कि दूध के दांत भी बोलते हैं। ये 6 मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपकी एज 6 मंथ होगी तब ये उगना शुरू होते हैं। एट द एज ऑफ 3 years वी यूजली हैव 20 टीथ्स। नंबर 2 पे है परमानेंट टीथ। ऐसे टीथ जो आपके फिर जब तक आपकी ज़िंदगी रहती है तब तक आपके साथ रहते हैं, अगर आप उनकी केयर करेंगे तो। मिल्क टीथ start falling from 5 to 6 years of age. They are replaced by permanent teeth which are 32 in numbers. मिल्क टीथ की आपने देखा कि जो टोटल तादाद है वो 20 टीथ से, और परमानेंट टीथ की जो टोटल नंबर्स हैं वो 32 हैं। उसके नीचे आप पॉइंट देख रहे हैं बोन्स। बोन्स मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। वी कॉल दिस स्ट्रक्चर द स्केलेटन। आपको ये जो नज़र आ रहा है ये आपका स्केलेटन है, और इसके जो 206 टोटल बोन्स है जिनसे ये स्केलेटन मिलके बना होता है। अगर ये स्केलेटन बोन्स ना हो तो आप ठीक तरह से आप अपनी बॉडी को शेप नहीं कर सकते थे। ये अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी को इस तरह का स्केलेटन दिया है कि आपकी बॉडी स्टेबल रह सके। उसके बाद है जॉइंट्स। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स 2 हड्डियों को जो चीज़ आपस में जोड़ती है उसको बोलते हैं जॉइंट्स। नीचे है मसल्स। मसल्स आपको फिट रखने के लिए। मसल्स परफॉर्म मैनी फंक्शंस इन द बॉडी। मसल्स हेल्प इन द वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग थिंग्स, राइटिंग एंड मैनी अदर एक्शंस। मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी बाय मसल्स। हमारी बॉडी की मूवमेंट कैसे होती है? मसल्स के थ्रू। मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। अ बॉन इज अटैच्ड टू द मसल्स फॉर मूवमेंट। मसल्स कैन मूव अ बॉन व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो मूव कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा ब्रेन। ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। द ब्रेन कमांड्स आवर मसल्स व्हेन टू मूव। ब्रेन जो है वो हमारी पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करता है। उसके नीचे है हार्ट। समटाइम्स वी गेट हर्ट एंड गेट अ कट, blood flows out and we need a
bandage to stop the bleeding. The bleeding is our body is continuously circulating. It is a need to our body. The flow of blood keeps us alive. Heart is the organ which pumps the blood so that it circulates throughout our body. उसके बाद आपकी बॉडी का एक और अहम पार्ट है जिसको बोलते हैं स्टमक। स्टमक हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी हम खुराक खाते हैं वो स्टमक में जाती है और स्टमक एक ग्राइंडर के तौर पर काम करता है। उसके बाद है लंग्स। लंग्स वी हैव 2 lungs in the right and left side of our chest. The lungs on left is little smaller than the lungs of the right because it has to make room for our heart to fit in our chest. लंग्स जो है वो इर्द गिर्द की चीज़ों से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर वो हमारी पूरी बॉडी को पहुंचाते हैं। स्किन जो है हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी आप केयर करते हैं। आप उसको टच भी कर सकते हैं। इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शन सच एज इट कवर्स द बॉडी ऑल टुगेदर, स्टॉप जर्म्स एंड डर्ट फ्रॉम गेटिंग इनटू द बॉडी। हमारी अल्लाह ताला ने स्किन इसलिए बनाई है कि हमारे जो जर्म्स और डर्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर जाने से रुक जाएं। हेल्दी बॉडी के लिए आपको पता है कि हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। देयर आर द फूड्स विच यू लव टू ईट एवरी डे बट ऑल द फूड्स आर नॉट हेल्दी फूड्स। हेल्दी फूड्स में आपको पता है वेजिटेबल्स शामिल हैं, फ्रूट शामिल है, मीट शामिल है, दूध एक्सेट्रा। उसके बाद अनहेल्दी फूड में कोक्स, चॉकलेट्स और ये कैंडीज़ वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह शामिल हैं। अगर आप हेल्दी और बैलेंस्ड फूड खाएंगे तो आप अपनी बॉडी को रन कर सकेंगे, वॉक कर सकेंगे, डेली रूटीन में इजीली उसको स्टेबल कर सकेंगे। लेकिन अगर आप अनहेल्दी फूड रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी। इसके बाद आपके पेज नंबर 8 पे है मलेरिया एंड डेंगू फीवर। ये दोनों एक डिजीज़ हैं जो स्प्रेड होती हैं मॉस्किटोज से, मच्छर से। Malaria is caused by microorganism called Plasmodium. Plasmodium is transferred to human body by the biting of Anopheles mosquito. डेंगू फीवर एंड इट्स प्रिवेंशन। डेंगू फीवर कैसे होता है और हम इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं ये आपको बताएंगे। ये एक वायरस है। वायरस आर टाइनी लिविंग थिंग्स दैट कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ वायरस। इट इज स्प्रेड बाय एडिस मॉस्किटोज which develop in the environment of standing clean water. Aedes mosquitoes which spread dengue fever has black and white strips on its body. आप जैसे कि देख रहे हैं कि ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स हैं बॉडी पे। ऐसा मच्छर जो है वो उसको एडिस मॉस्किटो बोलते हैं जो कि डेंगू फैलाने में मदद देता है। जी, डेंगू फीवर के जो सिम्टम्स हैं वो है सीवियर हेडेक और वॉमिटिंग, हाई फीवर एंड पेन इन द बैक एंड जॉइंट्स, रैश विद रेड एंड ब्लैक स्पॉट्स ऑन बॉडी, पेन बिहाइंड द आइज, यूजुअली ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स। सेफ्टी प्रिकॉशंस ये हैं, आप इस फीवर से कैसे बच सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए आप लोशन यूज़ करें, स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट, जो मॉस्किटो नेट मिलती है उसके नीचे सोएं। वेयर ड्रेस डेट कवर्स मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। फुल बाजुओं वाला ड्रेस पहने, शॉर्ट बाजू मत पहने। कीप डोर्स एंड विंडोज स्क्रीन एंड क्लोज स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। इफ़ एनीवन इन योर फैमिली शोज सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर इमीडिएटली कॉन्टैक्ट सम डॉक्टर्स और नियर बाई हॉस्पिटल। जी स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 1 था, अंडरस्टैंडिंग ओवर सेल्स। इसका रिव्यू दिया गया है।